नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs थे जुलाई मंथ के, वो हमने देखे थे। उन सभी क्वेश्चंस पे आपकी जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत अच्छी थी। आप लोगों को बहुत अच्छे लगे क्वेश्चंस और सभी लोगों ने ये कहा कि सर सही में क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। तो अभी तक हम जुलाई मंथ तक के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम अगस्त महीने के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं उनको प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद में अक्टूबर फर्स्ट वीक में मैं आप लोगों के लिए सितंबर मंथ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs होंगे वो लेकर के आऊँगा। तो इसी के साथ में आपके अप्रैल से सितंबर तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, लेटेस्ट जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ इसी से आप लोगों का कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं होगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेके आपको स्टैटिक बैंकिंग की भी प्रिपरेशन साथ में करनी होगी। आप में से बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर आप जो बता रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, उससे अलग भी कुछ क्वेश्चंस हमें साइट्स पे देखने को मिल रहे हैं। तो वो इसीलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि मैं जो कवर कर रहा हूँ वो सिर्फ करंट बैंकिंग लेटेस्ट जो 6 मंथ का होता है वही आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। स्टैटिक बैंकिंग की मैंने PDFs इनिशियल में शेयर की थी वीडियोस के साथ में, और जो ग्रुप में अभी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को ग्रुप में भी मैंने प्रोवाइड की है। तो स्टैटिक बैंकिंग के जो वहाँ पे टॉपिक्स मैंने शेयर किए हुए हैं उन सभी टॉपिक्स पे आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने थे और उससे आपको स्टैटिक बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी थी, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का उसमें बता दिया था कि इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, स्टैटिक बैंकिंग की मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया हूँ समय की कमी के चलते, तो प्लीज़ आप लोग स्टैटिक बैंकिंग को छोड़िएगा मत। स्टैटिक बैंकिंग से भी आपके ये मान के चलिए कि 50% पार्ट जो कवर करता है वो करंट बैंकिंग करता है और स्टैटिक बैंकिंग भी आपका 50% का पार्ट जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में कवर करता है। तो अगर आप वहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और आपका उस 50% में से 20% या 25% भी आपके करेक्ट होते हैं क्वेश्चंस, तो आपका जो स्कोर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में वो बहुत अच्छा हो जाएगा। पिछले वीडियोस की तरह ही आज के वीडियो में भी आप लोग अपने जो करेक्ट आंसर्स हैं वो कमेंट्स में डाल दीजिएगा। और लास्ट जो हमारा वीडियो था जुलाई मंथ का उसमें लोगों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। आउट ऑफ 58 अबव 50 मार्क्स बहुत लोगों के थे। तो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप इसी तरह से प्रिपेयर करें। अब लास्ट लैब बचा है हमारे एग्ज़ाम की ओर जाने के लिए, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कहीं भी लूज़ ना करें और अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि ये जो लास्ट टाइम है ये आपकी और ज़्यादा और अच्छे मार्क्स लाने में आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अगस्त मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। तो ये हैं दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Name the institute which in collaboration with TransUnion Civil launched financial knowledge platform named MSME सक्षम for MSMEs। उस संस्थान का नाम बताइए जिसने ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से MSME सक्षम नाम से MSME के लिए वित्तीय ज्ञान मंच लॉन्च किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI। Next question, which company partnered with Craft Silicon to innovate and accelerate the डिजिटल लोन रिपेमेंट सॉल्यूशंस। किस कंपनी ने क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ साझेदारी करके डिजिटल ऋण पुनर्भुगतान समाधानों को नया और तेज किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, PayU। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द एक्सपर्ट कमिटी फॉर्मुलेटेड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी टू सजेस्ट वेज टू डेवलप द इंटरनेशनल रिटेल बिजनेसेस। अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार को विकसित करने के तरीके सुझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
प्रदीप साहा। Next question, the Maharashtra government approved the Maharashtra Agri Business Network Magnet project worth about rupees 1000 crore, which among the following bank will provide 70% of fund to the project। महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए की महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क मैग्नेट परियोजना को मंजूरी दी। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक परियोजना को 70% निधि प्रदान करेगा? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। Next question, which company has partnered with Innovity Payment Solution Private Limited to launch the new credit card equated monthly installments offering on POS terminals? किस कंपनी ने इनोविटी भुगतान समाधान प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर पोस्ट टर्मिनलों पर पेश होने वाले नए क्रेडिट कार्ड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स को लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। Next question, the Export-Import Bank of India has extended a line of credit of USD 250 million to which country? Export-Import Bank of India ने किस देश में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन का विस्तार किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोजाम्बिक। Next question, who has been appointed as the MD and CEO of HDFC Bank with effect from October 27, 2020? 27 अक्टूबर 2020 से HDFC बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, शशिधर जगदीशन, जो कि जगह लेंगे अभी के MD और CEO श्री आदित्य पुरी जी की। Next question, central government recently made amendments in Securities Contracts Regulation Rules 1957. As per the amendment, listed entities should meet criteria of minimum public shareholding within 3 years. केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रतिभूति संविदा विनियमन नियम 1957 में संशोधन किए। संशोधन के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं को 3 वर्षों के भीतर न्यूनतम कितने प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता के मानदंडों को पूरा करना चाहिए? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाज द अमाउंट दैट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया टू द इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड? भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत द्वारा योगदान की गई राशि कितनी थी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, USD 15.46 मिलियन। Next question, name the payment bank which partnered with Bharti AXA General Insurance to offer Smart Plan Shop Package Policy। भुगतान बैंक का नाम बताइए जिसने स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। Next question, what will be the fall in global remittance in 2020 as per Asian Development Bank report? एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक प्रेक्षण में क्या गिरावट होगी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, $108.6 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय त्यागी हैज गॉट एक्सटेंशन एज चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन टिल फरवरी 2822? 28 फरवरी 2022 तक अजय त्यागी को किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में विस्तार मिला है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेड्स द कमिटी फॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सेट अप ए न्यू मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेस्ड एसेट? कमिटी विल आल्सो इवैल्यूएट रेजोल्यूशन प्लान्स वेयर डेट इज मोर देन ₹1500 करोड़। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए एक नया तंत्र स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? समिति संकल्प योजनाओं का मूल्यांकन भी करेगी जहां ऋण 1500 करोड़ रुपए से अधिक है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, KV कामत। Next question, the RBI has decided to provide additional standing liquidity facility for National Housing Bank and National Bank for Agriculture and Rural Development। RBI ने नेशनल हाउसिंग बैंक और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए कितनी अतिरिक्त स्थायी तरलता सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 10,000 करोड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू सेट अप इनोवेशन हब टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एफिशिएंट बैंकिंग? वित्तीय समावेशन कुशल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने इनोवेशन हब स्थापित करने की योजना बनाई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द अमेंडमेंट मेड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इन सेबी आईएफएससी गाइडलाइन 2015, द शेयर होल्डिंग लिमिट शुड बी हाउ मच परसेंट एट लीस्ट फॉर द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन? सेबी आईएफएससी के दिशा निर्देश 2015 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा दिए गए संशोधन के अनुसार क्लियरिंग निगम के लिए शेयरधारिता सीमा कम से कम कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाज द अमाउंट दैट वाज ट्रांसफर्ड टू फार्मर्स अंडर पीएम किसान एज 6th इंस्टॉलमेंट रिसेंटली? हाल ही में छठी किस्त के रूप में पीएम किसान के तहत किसानों को कितनी राशि हस्तांतरित की गई थी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 17,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई? एमएसएमई की क्रेडिट गारंटी योजना आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू सेट अप होली ओन्ड नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपनी विच अनवील्ड स्पेशल रिवाइवल कैंपेन टू रिवाइज लैप्स्ड पॉलिसीज? उस कंपनी का नाम बताइए जिसने विशेष पुनरुद्धार अभियान का अनावरण किया है जो कि व्यक्तिगत नीतियों को पुनर्जीवित करने के लिए है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरबीआई हैज मैंडेटेड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विद असेट्स ऑफ और अबव एज ऑन 31 मार्च 2020 टू इम्प्लीमेंट सिस्टम बेस्ड असेट क्लासिफिकेशन फ्रॉम 30 जून 2021। शहरी सहकारी बैंकों को 31 मार्च 2020 तक कितने से अधिक की संपत्ति के लिए आरबीआई ने 30 जून 2021 से सिस्टम आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कहा है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ₹2000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरबीआई हैज मैंडेटेड द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज विद द लार्जेस्ट असेट साइज विल have to form a group risk management committee GRMC based on the recommendation of working group under chairmanship of whom? किसकी अध्यक्षता में कार्य समूह की सिफारिश के आधार पर आरबीआई ने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों को सबसे बड़ी संपत्ति के आकार के साथ एक समूह जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करने के लिए बाध्य किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तपन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पब्लिक सेक्टर बैंक लॉन्च केसीसी रिव्यू ऑप्शन? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने केसीसी समीक्षा विकल्प लॉन्च किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाज द अमाउंट दैट वाज अप्रूव्ड एज डिविडेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ₹57,128 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च डिजिटल अपनाएं कैंपेन टू प्रोमोट डिजिटल बैंकिंग? किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पंजाब नेशनल बैंक। Next question, under partial credit guarantee scheme 2.0, the finance ministry increased the maximum limit for purchase of AA bonds and commercial papers by public sector banks from 25% to आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 के तहत वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा AA और AA- बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्रों की खरीद के लिए अधिकतम सीमा 25% से बढ़ाकर कितनी की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 50%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद एनपीसीआई एंड कैनरा बैंक टू लॉन्च डिजिटल पेमेंट सर्विसेज थ्रू यूपीआई इन विलेजेस एंड ग्राम पंचायत? किस राज्य सरकार ने गांव और ग्राम पंचायतों में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान सेवाओं को शुरू करने के लिए एनपीसीआई और कैनरा बैंक के साथ समझौता किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज द फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइजेशन ऑफ पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स रिसेंटली। व्हाट शुड बी द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अम्ब्रेला एंटिटी? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रिटेल भुगतान के लिए पैन इंडिया छाता इकाई के प्राधिकरण के लिए रूपरेखा जारी की है। छाता इकाई की न्यूनतम भुगतान योग्य पूंजी क्या होनी चाहिए? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज रिसीव्ड 75 करोड़ अंडर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडियाज फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव? किस कंपनी को लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप के तहत 75 करोड़ रुपए मिले हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यूनिटस वेंचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट फॉरेन बैंक टू लॉन्च ए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इन इंडिया? भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एचएसबीसी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजनल रूरल बैंक हैज पार्टनर्ड विद एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू सेल जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट? किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सामान्य बीमा उत्पाद बेचने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ भागीदारी की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ए डेट एंड क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम टू एनबीएफसी एमएफआई साइंड ए पैक्ट विद विवृति कैपिटल एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? किस संगठन ने विवृति कैपिटल और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक समझौते के तहत संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम एनबीएफसी एमएफआई के लिए ऋण और ऋण गारंटी उत्पाद लॉन्च किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रियल टाइम बुलियन इंडेक्स नेम्ड एमसीएक्स आई कॉमडेक्स बुलियन और बुलडेक्स। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमसीएस लोकेटेड? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने भारत का पहला रियल टाइम बुलियन इंडेक्स लॉन्च किया है जिसका नाम एमसीएक्स आई कॉमोडेक्स बुलियन या बुलडेक्स है। एमसीएक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी परसेंटेज वाज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैंक फ्रॉड केसेस 1 लाख और अबाउ इन FY20? वित्त वर्ष 2020 में बैंक धोखाधड़ी के मामलों में 1 लाख या उससे अधिक की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया BCSBI? किस संगठन ने भारत के बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुमेन फ्रॉम विच स्टेट हैज रैंक टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ लोन बेनिफिशरीज अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एज ऑन March 31, 2020? 31 मार्च 2020 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस राज्य की महिलाएं ऋण लाभार्थियों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। Next question, recently the business with an annual turnover of up to what amount are exempted from GST? हाल ही में कितने तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसाय को GST से छूट दी गई है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ₹40 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज ग्रांटेड द 4th tranche of $5 million to which country for the development projects in border area? भारत ने सीमा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के लिए किस देश को $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चौथी किस्त दी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, म्यांमार।
Next question. Under which section of IBC 2016 the Insolvency and Bankruptcy Board of India amended the Insolvency and Bankruptcy Board of India Insolvency Resolution Process for Corporate Person Regulations 2016? IBC 2016 IBC 2016 के किस भाग के तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनिमय 2016 में संशोधन किया? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 सेक्शन 240। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्राइवेट सेक्टर बैंक इन कोलैबोरेशन विद केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च्ड ए यूनिक डिजिटल सॉल्यूशन कॉल्ड लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज? केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किस निजी क्षेत्र के बैंक ने प्रतिभूति के लिए ऋण नामक एक अनूठा डिजिटल समाधान लॉन्च किया? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू यूज सैटेलाइट डाटा टू एक्सेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स? किसानों की ऋण योग्यता की जांच के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाले भारत का पहला बैंक कौन सा है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बैंक गॉट ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर इट्स एचआर इनिशिएटिव नई दिशा विच ओवर द कोर्स ऑफ 1.5 years हैज टच्ड मोर देन 2.40 lakh employee and going to receive Brandon Human Capital Management Excellence Award 2020 for it? किस बैंक को अपनी मानव संसाधन पहल नई दिशा के लिए वैश्विक पहचान मिली जिसने 1.5 वर्ष के दौरान 2.40 लाख से अधिक कर्मचारियों को छुआ है और इसके लिए ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्राप्त करने जा रहा है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बैंक हैज लॉन्च हायरिंग इनिशिएटिव नेम्ड गिग ए अपॉर्चुनिटीज? किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज नाम की हायरिंग पहल शुरू की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रिलीजेज द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-25 रिसेंटली? हाल ही में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 2025 को किसने जारी किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन. हु लॉन्च्ड ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? आयकर विभाग के पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच को किसने लॉन्च किया? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी। Next question. The Reserve Bank of India has announced that it has decided to introduce a mechanism of positive pay for all checks of value above. भारतीय रिजर्व बैंक ने किस मूल्य से अधिक के सभी चेकों के लिए सकारात्मक वेतन का एक तंत्र पेश करने का निर्णय लिया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ₹50,000 एंड अबव। Next question. Who has permitted banks to invest in debt instrument through mutual fund or exchange traded funds without allocating additional charges? किसने अतिरिक्त शुल्क आवंटित किए बिना बैंकों को म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से ऋण उपकरणों में निवेश करने की अनुमति दी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Next question. Partial Credit Guarantee Scheme 2.0 which was launched on May 2020 as per a part of आत्मनिर्भर भारत अभियान has been extended for? आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 20 मई 2020 को कब तक बढ़ाया गया है जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 19 नवंबर 2020। Next question. Number of beneficiaries under प्रधानमंत्री जनधन योजना accounts reached to which number in last 6 years? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या पिछले 6 वर्षों में किस संख्या तक पहुंच गई है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 40 करोड़। और यह है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द करंट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MSF एज ऑन अगस्त 7 2020? वर्तमान सीमांत स्थायी सुविधा दर MSF 7 अगस्त 2020 को कितनी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 4.25%। और ये पॉलिसी रेट्स हैं जो कि 4 से 7 अगस्त को जो मीटिंग हुई थी MPC की उसमें ये रेट्स अब रहे हैं।
जो कि MPC अगस्त वाले में कोई भी चेंजेस इन रेट्स में नहीं किया गया है। तो अगर आप लोगों को आज के क्वेश्चन पसंद आए हों और आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में हेल्प कर रहे हों तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारे वीडियोस एक जगह पे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे आपको मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। और आगे जो आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उनके लिए आप सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि अगली जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे और जल्द मिलेंगे आपको नई इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।